राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्ति के लिए संदीपनी आश्रम में पहुंचे हैं तो सुदामा से मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो सुदामा ने मित्रता के लिए मना कर दिया। बोले कि आप तो राजघराने से हो, मित्रता निभा दोगे, लेकिन मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं मित्रता का धर्म कैसे निभाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, मित्रता का धर्म भी मैं ही निभाऊंगा। और दोनों में मित्रता हो गई। और शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए और उधर श्री कृष्ण सुदामा जी को गरीबी ने घेर लिया। सुदामा जी की बहुत ही दर्द हालत हो गई। एक दिन घर में कुछ खाने को न था तो केवल आधा ही चावल का दाना था। वो भी पति पत्नी ने आधा करके भी भगवान और लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिया। पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान तुम्हारे मित्र भी हैं तो तुम उन्हें पर भगवान भी तो मानते हो। कम से कम मित्र के नाते न सही तो भगवान के नाते तो उनसे सहायता मांगो, वो अवश्य ही तुम्हारी सहायता करें। जब उन्होंने आधा चावल का दाना चढ़ाया था ना, भगवान को अर्पित किया था और दोनों भूखे सोए थे, तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने खाना नहीं खाया था, 56 भोगों की थाली को सरका दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है। तब भगवान ने कहा कि आज मेरा भक्त भूखा सोया। और लोग कहते हैं कोई नहीं देख रहा, भगवान सबको देखते। पत्नी के समझाने के बावजूद कुछ तंदुल जब चावल मांगकर लाएंगे सुदामा जी को दिया। और सुदामा जी जब द्वारका के लिए चले हैं तो चलते चलते कई दिन व्यतीत हो गए। सुदामा जी को नहीं पता है कि द्वारका कहाँ है। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे सोच रहे हैं कि ये बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ ब्राह्मण द्वारका पहुंचेगा कैसे। और कई दिन चलते चलते हो गए। जब एक नदी पड़ी तो सुदामा जी थक कर वहां बैठ गए और बोले तेरी गज्ज पर है तो ले जा, अब मेरे पास की। जब हम भगवान के भरोसे बैठ जाएं तो भगवान हमारी सहायता करने खुद आते। और श्री कृष्ण मुरली मनोहर का रूप लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि अरे भैया कोई नाप पार करेगा का। और सुदामा जी अपनी माला जपने भगवान की। कन्हैया चिल्ला रहे कोई नाप पार करेगा भैया। सुदामा जी बोले हाँ भैया हम करेंगे, नाप तो पार हम करेंगे भैया, परंतु हम पे लेवे देवे कछु ना। मुरली मनोहर भगवान बोले कि बाबा मैं नाव तो पार कराता हूं, पर मैं उन्हीं लोगों को कराता हूं जो दुनिया से नाता तोड़ के मेरे ही भरोसे बैठे हुए, जिनके पास लेवे देवे कछु ना। सुदामा जी बोले फिर तो भैया आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और नाव में बैठे और नाव चलने लगी। और सुदामा जी ने अपना माला जपना चालू कर दिया भगवान। मुरली मनोहर ने कही बाबा तुम तो बड़े स्वार्थी हो, हम तुम्हें फ्री में नाप पार करा रहे हैं, न तुमने हमारा परिचय लिया हो न अपनो परिचय दो। सुदामा जी बोले भैया गलती है, मेरा नाम सुदामा, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और अपने मित्र कन्हैया से मिले द्वारका जा रहा हूँ। भगवान ने कही वो बैलगाड़ी चलाए वाला कन्हैया। सुदामा जी बोले ना भैया। तो फिर कि मैं द्वारकाधीश कन्हैया की बात कर। भगवान ने कही द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र, अरे अपनी हालत तो देखी होती, तुम ते अच्छे तो उनके नौकर हैं, तन पे नाए लगता और जा रही हो कलकत्ता। सुदामा जी ने कही कि भैया मेरे जो मित्र है ना तो अच्छे पहरे वाले पैसों वालों से मतलब नहीं रखता, उसे तो भक्ति भाव वाले व्यक्ति पसंद आते। और भगवान मन में खुश हो गए कि मेरे भक्तों को मुझ पर इतना भरोसा। और नाव चलने लगी। फिर भगवान ने कहा कि बाबा हम तुम्हें फ्री में नाव को पार करा रहे हैं, तुमने अपना परिचय तो ले लो लेकिन हमारा परिचय न ले। अपना परिचय तो दे दो लेकिन हमारा परिचय न ले। सुदामा जी बोले भैया गलती है। अच्छा भैया जी परिचय ले भी देवे को जो काम हो जो संतन को थोड़ी ना, वो तो अपनी भक्ति से मतलब रखता है। और जब कोई माता जा रही हो कहूँ बस में कहूँ वाहन में कोई अनजान मिल जाएगा, तू कहाँ किया तुम माँ को, अरे माँ तो मेरे ही माँ की पूरी वंशावली निकाल ली है।
तो जितो मातन को स्त्रियों को काम परिचय देवी देवी को जे संतनों को काम थोड़ी ना है। और भगवान ने कही कि भैया बाबा मेरा नाम मुरली मनोहर है, मैं अपनी पत्नी माय के छोड़ के आया हूँ, अब मेरे पग अगान ना बढ़ दे, मैं द्वारका ही जा रहा हूँ। सुदामा जी बोले कि भैया तो जाको मत रहो, तो तुम अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हो, चलो दोनों को संग है वो। और सुदामा जी को भगवान ने पल्ली पार उतार दिया और बोले कि ले बाबा तुम्हारी द्वारका आ गई, अब तुम अपने कन्हैया आए। ये पल्ली पार का मतलब क्या है भैया? कोई नहर बंबा के पल्ली पार ना है, कोई सड़क के पल्ली पार ना है, था वो सागर के पल्ली पार। सवरिया ले चले पल्ली पार। सुदामा की दरिद्रता की हालत को देखकर कोई भगवान के महल का पता नहीं बता रहा। और जब महल के गेट पर पहुंचे हैं और द्वारपाल से कहा कि कन्हैया को हमारे आने की सूचना दे, तो भगवान को जाके जब बताया है द्वारपाल ने कि शीस पघान जगा तन पे प्रभु आए हैं के तगामा, धोती फटी सी लटी डोपटी सी, और काय को वाहन दीन श्यामा विरामा, द्वार कड़ो दुज दुर्बल एक रयो चक सो वसुधामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा का नाम पड़ा, नंगे पैर ही दौड़ पड़े हैं। सारी द्वारका में भगदड़ मच गई कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तीनों लोगों के स्वामी भाग रहे हैं, वो भी नंगे पैर। जाकर सुदामा को गले से लगा दिया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पे भगवान ने ये दर्शाया कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए, अगर मित्र राजा भी हो और दूसरा भिखारी भी हो तो भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं मित्रता। ऐसो बेहाल विवाही सो पग कंटक जाल लगे पोने जूरी, हाय सखा दुख पायो महातुम, आए इतेन किते दिन खोए। यहाँ तो श्याम भाजे हैं सुदामा के लिए और त्रेता में राम भाजे भरत के लिए। चित्रकूट पर जब राम से मिलने के लिए भरत जी गए, पाए नाथ कहूं पाए गोसाई, भूतल परे लंगोट की नाही, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। राम ने धनुष बाण फेंक दिए और एक दूसरे में घुसे जा रहे, और इधर श्याम भाजे सुदामा के लिए लाकर गद्दी पर बिठाया और भगवान के आंसू आ गए, उनके पैरों में रक्त बह रहा था, इतने कांटे लगे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातप छूयो नहीं ने, नन के जल सो पग धोए। भगवान की आंखों से इतने अश्रु बहने लगे कि सुदामा के पैर अश्रुओं से धुल गए, धोने की आवश्यकता नहीं। और सुदामा के 2 मुट्ठी तंदुल खाए हैं, बदले में 2 लोग दे दिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया, प्रभु भावनाओं के आवेश में इतना मत भाव, अपने लिए भी कुछ रहने के लिए स्थान रख लो।
कुछ दिन रहने के बाद जब सुदामा जी जाने लगे तो कछु दयो नहीं, यूं ही खाली। सुदामा जी सोचने लगे हम तो बेकार आए, हम तो सोची कि सोनो चांदी ला देगो। तभी भगवान ने आवाज दी पीछे से, कर रखो हम कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी ने विचार करो मन में, सोच तो हम रहे कछु भूल रहे, पर हम तो शर्म के मारे कछु कह रहे ना आए। भगवान ने कहा जब तुम यहाँ आए थे तो फटे पुराने वस्त्र पहन कर आए थे, और यहाँ आयो जब से चमकीले चमकीले पहन रहे हो। यहाँ तक तो ठीक था, पर यहाँ से आगे नहीं, हमारे हमें दे जाओ और अपने फटे पुराने वस्त्र पहन के जाओ। सुदामा जी ने कही हम तो सोच रहे कछु देगो, पर जान तुम्हारे कपड़ो उतरवा ले। और सुदामा जी को जाने के बाद भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बसवा। आप कहोगे कि भगवान को देना था तो सामने से क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान सिर्फ देते हैं, दिखावा नहीं करते। संसार के लोग दिखावा करते। पहले बारातों में दूल्हा की चांद पर 500 के नोट लगाए जाते थे सिर पर, और जब नचकैया आता था तो उसे 500 को दे तो कोई ना दे, कैसो देते 10 को वो कहूं न चले, ऐसा नोट दे। तो दुनिया के लोग करते हैं दिखावा, लेकिन भगवान दिखावा नहीं करते, वो सिर्फ देते हैं। जब सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ियां ना मिल रही, जो मात महल बन गए। जो झोपड़ी थी वो गायब, कपिला गैया थी वो गायब, तुलसी को बिरहाओ वो गायब। अब सुदामा जी सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद इस जमीन का उस सेठ ने खरीद ली और महल बना, और भगवान से शिकायत कर, झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहना कव के बैरनकारी।